हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह जी, जो आज का वचन हम पढ़ने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता परमेश्वर, जो जन इस वचन को सुने इनके जीवन में 100 गुना फल लेके आए और इनके जीवन में आशीष और बरकत आए। पिता परमेश्वर, आपका पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का वास इनके जीवनों में हो, इनके घरों पे हो। पिता परमेश्वर, आपकी पिता परमेश्वर दया करुणा इन जनों के दिलों पर वास करे पिता परमेश्वर जी, और इनके जीवन पे हो पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हम पवित्र बाइबल में से पढ़ने जा रहे हैं 3 शिष्यों को मूसा और एलिया के साथ यीशु का दर्शन। 6 दिन बाद यीशु पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर एकांत में ऊंचे पहाड़ पर गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया, उसका मुख सूरज के समान दमक उठा और उसके वस्त्र ऐसे चमचमाने लगे जैसे प्रकाश। फिर अचानक मूसा और एलिया उनके सामने प्रकट हुए और यीशु से बात करने लगे। ये देखकर पतरस यीशु से बोला, प्रभु, अच्छा है कि हम यहाँ हैं। यदि तू चाहे तो मैं यहाँ 3 मंडप बना दूँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। पतरस अभी बात कर ये रहा था कि एक चमकते हुए बादल ने आकर उन्हें ढक लिया और बादल से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। जब शिष्यों ने ये सब सुना तो वह इतने सहम गए कि धरती पर औंधे मुंह गिर पड़े। तब यीशु ने उनके पास गया और उन्हें छूते हुए बोला, डरो मत, खड़े हो। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो वहाँ बस यीशु को ही पाया। जब वह पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें आदेश दिया कि जो कुछ तुमने देखा है तब तक किसी को मत बताना, जब तक मनुष्य के पुत्र को मरे हुए में से फिर जिला ना दिया जाए। फिर उसके शिष्यों ने उससे पूछा, यहूदी धर्मशास्त्री फिर क्यों कहते हैं एलिया का पहले आना निश्चित है? उत्तर देते हुए उसने उनसे कहा, एलिया आ रहा है, वह हर वस्तु को व्यवस्थित कर देगा। किंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो अब तक आ चुका है, पर लोगों ने उसे पहचाना नहीं और उसके साथ जैसा चाहा वैसा किया। उनके द्वारा मनुष्य के पुत्र को भी वैसे ही सताया जाने वाला है। तब उसके शिष्य समझे कि उसने उनसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में कहा था। जब यीशु भीड़ में वापस आया तो एक व्यक्ति उसके पास आया, उसे दंडवत प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, मेरे बेटे पर दया कर, उसे मिर्गी आती है, वह बहुत तड़पता है, वह आग में या पानी में अक्सर गिरता पड़ता रहता है। मैं उसे तेरे शिष्यों के पास लाया पर वह उसे अच्छा नहीं कर पाए। उत्तर में यीशु ने कहा, अरे भटके हुए अविश्वासी लोगों, मैं कितने समय तक तुम्हारे साथ और रहूँगा? कितने समय मैं यूं ही तुम्हारी सहायता करता रहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। फिर यीशु ने दुष्ट आत्मा को आदेश दिया और वह उसमें से बाहर निकल आई और वह लड़का तत्काल अच्छा हो गया। फिर उसके शिष्यों ने अकेले में यीशु के पास जाकर पूछा, हम इस दुष्ट आत्मा को बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने उन्हें बताया, क्योंकि तुम में विश्वास की कमी है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम में राई के बीच जितना भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो, यहाँ से हट कर वहाँ चला जा, और वह चला जाएगा। तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा। आमीन। और देखिए, इस वचन के द्वारा प्रभु ने हमको ये बताया है कि आपका जो विश्वास है वो पूरी तरह मजबूत होना चाहिए, कि आपका विश्वास प्रभु पर ही होना चाहिए और आपका विश्वास एकदम मजबूत होना चाहिए। कि जैसे वचन में लिखा है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के जितना भी होगा, कि प्रभु ये नहीं, मतलब अगर आपका विश्वास थोड़ा भी है लेकिन आपका विश्वास दिल से, मन से पूर्ण तौर से होना चाहिए। तो अगर आप पहाड़ से कहोगे उखड़ के, मतलब यहाँ से समंदर में चला जा, तो वो चला जाएगा। और ये जो वचन में लिखा है पहाड़, ये पहाड़ हमारे जीवन में हमारी यहाँ मुश्किलें परेशानियाँ हो सकती है। अगर कोई बीमार जन है उसके लिए ये पहाड़ उसकी बीमारी हो सकती है। अगर कोई कर्जे के बोझ में है तो उसके लिए ये पहाड़ उसका कर्जा हो सकता है। अगर कोई किसी मुसीबत में है, किसी मुश्किल में है, तो उसके लिए ये पहाड़ उसकी मुश्किल हो सकती है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और उसके ऊपर विश्वास करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो मुश्किलों वाले पहाड़ हैं वो कैसे
मैदान में बदल जाएंगे। अगर आप दिल से विश्वास करेंगे, अगर आप मन पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो आपके पहाड़ जो हैं वो मैदानों में बदल जाएंगे। आमीन। आपके पहाड़ मैदानों में बदल जाएंगे। प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ आपका विश्वास चाहता है और आपका समय चाहता है कि आप प्रभु को पुकारें और प्रभु को याद करते रहें। और आपकी प्रेयर, आपकी डेली प्रेयर होनी चाहिए, और आपको कम से कम 1 या 2 घंटे की प्रेयर आपकी डेली की होनी चाहिए, क्योंकि जो एक विश्वासी है उसके लिए यही प्रेयर है। कम से कम उसकी प्रेयर लाइफ रोज डेली की 1 या 2 घंटे होनी चाहिए। और अगर जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ेंगे तो आप उस प्रेयर को और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम इतनी प्रेयर तो आपकी होनी चाहिए, तभी आप प्रभु से बात कर पाएंगे और प्रभु आपसे बात करेगा। और जो भी विषय अपनी प्रेयर के द्वारा आप प्रभु से जानना चाहेंगे या प्रभु के आगे रखेंगे, तो आपको अवश्य ही उस विषय का उत्तर आएगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आमीन। हालेलुया।